गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने थोड़ा बहुत भारतीय संविधान की आलोचनाएं जो है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज दोबारा से एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि हमारे संविधान जो है उनकी कौन कौन सी प्रमुख आलोचनाएं जो है वो की गई हैं। देखो, सबसे फर्स्ट आलोचना जो है वो ये कही गई है कि भारत का जो संविधान है वो एक अस्त व्यस्त संविधान है। सेकंड जो इसकी आलोचना की गई है वो है इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है। तीसरा, यह संविधान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। ये कुछ तीन मेन आलोचनाएं भारत के संविधान की गई हैं कि भारतीय संविधान एक अस्त व्यस्त संविधान है, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है, और तीसरा, ये संविधान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। देखो, ऐसा माना जाता है कि भारत का जो संविधान है वो एक ढीला ढाला सा संविधान है, और इसमें जिन तत्वों को सम्मिलित किया जाना चाहिए था उन तत्वों को सम्मिलित ना करके ऐसे ऐसे तत्वों को शामिल किया गया है जिनको संविधान के अंदर सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत ज़्यादातर जो प्रावधान है वो दूसरे देशों के संविधान के द्वारा लिए गए। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रावधान है, इनको कई प्रावधान ऐसे हैं जिनको कि भारत के संविधान में शामिल करने की आवश्यकता थी ही नहीं, या फिर बहुत सी चीज़ों के बारे में ऐसे कहा गया है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनके संबंध में भारत के संविधान में कोई प्रावधान नहीं किए गए। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो चुनाव आयोग के बारे में या लोक सेवा आयोग जो है उसके बारे में संविधान के अंतर्गत कोई भी प्रावधान जो है वो नहीं किया गया है। अब एक जो इसकी पहली आलोचना थी ये अपन ने ये पढ़ी थी। दूसरा, ये माना गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण जो था वो एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, और इस संविधान सभा के अंतर्गत सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व जो है वो प्रदान नहीं किया गया था। मतलब कि कुछ प्रतिनिधित्व तो प्रदान किया गया था, लेकिन चूंकि संविधान सभा के अंदर केवल जितने सदस्य थे केवल उन्हीं के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। सारी जनता जो थी उसने संविधान के निर्माण में भाग नहीं लिया। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि हर वर्ग के लोगों की राय जो थी वो भारत के संविधान निर्माण के समय पर नहीं ली गई थी। तो ये इसकी दूसरी आलोचना की गई थी, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और तीसरी आलोचना जो है वो ये बताई गई थी, क्योंकि भारत के संविधान के अंतर्गत ज़्यादातर जो प्रावधान है वो पश्चिमी देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो ये माना जाता है कि ये जो संविधान है हमारा, ये पश्चिमी देशों की नकल भर है और भारत की जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उनसे ये मेल नहीं खाता है। मतलब भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग भारत के संविधान का निर्माण नहीं किया गया था, ये इसकी आलोचना की जाती है। लेकिन ये जितने भी आरोप भारतीय संविधान के ऊपर लगाए गए हैं इनको हम सही नहीं कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान जो है वो केवल पश्चिमी देशों की नकल भर है या भारत की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। भारत का संविधान जो है वो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल ही बनाया गया था। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही शामिल की गई थी। साथ ही साथ जैसे हमारे यहाँ पर अनेक प्रावधान ऐसे छुआछूत वगैरह है या तिरस्कार जैसी चीज़ें हैं, इसको दूर करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यापक प्रावधान जो है वो किए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनके हितों की रक्षा के लिए भी भारतीय संविधान के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए हैं। दलित वर्ग जो है उनके सुधार हेतु भी संविधान के अंतर्गत काफ़ी कानून वगैरह जो है वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ विविध संस्कृतियों के लोग रहते हैं तो उनके बीच में कोई टकराव की स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए सांस्कृतिक आधार पर काफ़ी अधिकार जो हैं वो भी संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं।
साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो पश्चिमी परंपराएं हैं और भारतीय परंपराएं हैं उनके अंदर एक मेल स्थापित करने का प्रयास जो है वो भी संविधान के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो ये हमने पहले थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया था। अब इस चैप्टर का जो लास्ट आपका टॉपिक है वो है इसकी सीमाएं। देखो, ये जितनी भी बातें हैं इनका ये अर्थ नहीं है कि भारत का संविधान जो है वो पूरी तरह से ही त्रुटिहीन है या फिर पूर्ण है। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हर संविधान जो है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती, ऐसा नहीं है। भारत का संविधान जो है उसको भी आप एक पूर्ण संविधान या त्रुटिहीन संविधान नहीं कह सकते हो। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ था उस समय कुछ मुद्दे ज़रूर ऐसे थे जो कि विवादास्पद माने जा सकते हैं, विवादास्पद मुद्दे रहे हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि उनका दोबारा से अवलोकन करने की आवश्यकता थी, उनका पुनः अवलोकन करने की आवश्यकता थी। और संविधान में उस समय की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण से दबाव जो थे वो भी पैदा हुए, तो उनको हमको स्वीकार करना पड़ा। दबावों के कारण से हम उन जो दबाव हमारे रहे संविधान के, उनको हम संविधान की सीमाएं कह सकते हैं। तो पहली जो इसकी सीमा जो है वो ये कही जा सकती है कि भारत में राष्ट्रीय एकता की जो धारणा है वो बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत है ना। केंद्र जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है राज्य की तुलना में। केंद्र जो है वो काफ़ी शक्तिशाली है। दूसरा, इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसले जो हैं, खास करके आप परिवारों से जुड़े मुद्दों को अगर आप देखेंगे तो उनके संबंध में संविधान के अंदर ठीक प्रकार से कोई भी ध्यान जो है वो नहीं दिया गया है। तीसरा, ये बात स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब और विकासशील देश जो है उसमें कुछ बुनियादी सामाजिक और आर्थिक अधिकार जो हैं उनको मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्यों डाल दिया गया है। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। मतलब कि अगर राज्य जो है वो उनका पालन करता है तो ठीक है, अन्यथा व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। तो बहुत से सामाजिक और आर्थिक अधिकार जो कि मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल होने चाहिए उनको भी नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया है। मौलिक अधिकार के अंदर अगर वो अधिकार होते तो वो राज्य के लिए बाध्यकारी होते या राज्य को उनके ऊपर निर्णय लेना ही पड़ता, और अगर राज्य उनके बारे में उनका उल्लंघन करने की कोशिश करता तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता था। लेकिन ऐसे उन अधिकारों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और उनको नीति निर्देशक तत्वों के अंदर स्थान दिया गया, इसकी भी आलोचना की जाती है। तो संविधान जो है उनकी ये जो सीमाएं हैं इनके कारण से मतलब ये इन सीमाओं के कारण जो है उनको समझना और उनको दूर करना संभव नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया, ये कमियां संविधान में क्यों रही या ये जो प्रावधान किए गए ये क्यों किए गए, इनको नहीं समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क जो है वो ये है कि संविधान की ये सीमाएं जो हैं वो इतनी गंभीर नहीं हैं कि संविधान का जो हमारा जो दर्शन है उसी के लिए खतरा पैदा कर दे। ठीक है, सीमाएं हैं लेकिन ज़्यादा इससे संविधान को कोई खतरा नहीं है। तो इस टॉपिक के साथ साथ आपका ये जो चैप्टर है ये एंड होता है। थैंक यू।